यूँ तो जब शिक्षा की बात होगी, स्कूल की बात होगी, तो आपको जो आज के आधुनिक स्कूल हैं जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, शानदार फर्नीचर होते हैं, शानदार क्लासरूम होते हैं, दिखता है, या तो फिर आपको एक जीर्ण शीर्ण सरकारी स्कूल दिखता है जिसमें छप्पर टूटी होती है, फर्नीचर नहीं होता, या बुरे हालत में बच्चे होते हैं। लेकिन हम आपको आज एक अनोखी पाठशाला, अनोखा स्कूल दिखाएंगे जो इस नर्मदा तट पे, माँ नर्मदा किनारे लगता है, जिसको घाट की पाठशाला कहते हैं। और इसको जो स्कूल की खासियत है कि ये जो टीचर हैं उन्होंने इस स्कूल को 2016 में अपनी माँ की याद में शुरू किया। और सबसे खास बात है कि ये जो बच्चे हैं पीछे आपको दिख रहे हैं, ये यहीं के नाविकों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, जो लोग यहाँ सामान बेचते हैं नर्मदा किनारे पूजा पाठ के, उनके बच्चे हैं। और इनको जो शिक्षा से वंचित हो रहे थे या शिक्षा नहीं मिल रही थी, उनको शिक्षा जो देने के लिए पराग दीवान ने ये जो अनुकरणीय प्रयास किया है, इसकी चारों तरफ तारीफ भी हो रही, लोग इसको उनको प्रेरित भी कर रहे हैं, प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। तो हमने भी आज इनकी ये पाठशाला में बच्चों का ये अध्ययन अध्यापन का जो तरीका है ये देखा, और पराग जी ने जिस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी समझा। आइए हमारे साथ पराग दीवान इन्हीं से बात करते हैं कि कैसे ये उन्होंने घाट की पाठशाला शुरू की, क्या प्रेरणा था और किस तरह के बच्चे उनके पास हैं। पराग जी बताइए कि कैसे ये प्रेरणा मिली आपको, कब शुरू किया आपने घाट की पाठशाला? सभी को मात नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। एक्चुअली ये पाठशाला हमारी 2016 में शुरू हुई थी। मेरी माताजी का स्वर्गवास हुआ था, उनकी एक इच्छा थी कि ऐसे फरिश्तों को पढ़ाया जाए जिनको हमारे भारत में एक गलत शब्द से यूज़ किया जाता है, गरीब। हमारे लिए फरिश्ते होते हैं और इन फरिश्तों को पढ़ाया जाए, इन फरिश्ते के बच्चों को पढ़ाया जाए। तो मेरी मदर का स्वर्गवास हुआ तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया यहाँ 5 बच्चों से सर, और आज यहाँ 200 बच्चे हैं और ये मल्टी टैलेंटेड है। ऐसे बच्चे हैं जो इंडिया में आज की डेट में छोटे छोटे, कोई 2 साल का, कोई 4 साल का, कोई 6 साल का, कोई 18 साल का, जो सबको मात दे सकते हैं। नर्मदा जी के आशीर्वाद से आज ये स्टेज पे पहुँच गए हैं कि सबका एम यही है कि IAS IPS बनना और देश की सेवा करना सर। ये बच्चे जो समाज के किस वर्ग के हैं, इनको देखने से लगता है कि बड़े गरीब तबके के होंगे? सर एक्चुअली ये सारे के सारे एंजल्स यहीं घाट के हैं, दिन भर दुकान में बैठते हैं सर और अपनी दुकान चलाते हैं, कुछ नाव चलाते हैं, कुछ नारियल बीनते हैं, कुछ होटलों में काम करते हैं और शाम को रोज़ 7:30 से 9:30 यहाँ पढ़ने आते हैं। और मतलब बस यही चाहता हूँ कि इनमें से एक IAS IPS बने, एक अच्छा डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने और हमारे देश की सेवा आगे बढ़ाएं सर। पढ़ाने का तरीका यही है कि शुरू करता हूँ मैं गणित से, उसके बाद आता हूँ संस्कृत, फिर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हमारे देश में कितने राज्य है, राजधानी हमारे भारत की सबसे लंबी नदी। तो ये सारी चीज़ें इन बच्चों को मैं तैयार करता हूँ। मतलब एक छोटे से छोटा बच्चा, जैसे ये बच्चे को मैं खड़ा करता हूँ रैंडमली, खड़े हो जाइए बेटा, चलिए मास्क अलग, यहाँ पे हमारे भारत की सबसे लंबी नदी। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। हमारे भारत की सबसे लंबी नदी जी का नाम है गंगा नदी जी और इनकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा नदी जी का नाम गंगा नदी जी कैसे पड़ा? नमस्कार, जय हिंद जय भारत। गंगा नदी का नाम गंगा नदी जी इसीलिए पड़ा क्योंकि ये 2 नदियों के मेल से बनी है, पहली अलकनंदा, दूसरी भागीरथ। देखा क्या छोटा सा बच्चा है, मुश्किल से 6-7 साल उसकी उम्र होगी, और किस तरह से गंगा का वर्णन किया, गंगा नदी के बारे में उसने बताया। कि हम पराग जी से पूछते कि कैसे इतने छोटे बच्चे, ये जो जिस वर्ग से आते हैं उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते, कैसे ये सब चीज़ें सीख पा रहे हैं, क्या मेथड है आपका इनको सिखाने का? सर एक्चुअली मेरा कंसेप्ट है अर्न व्हाइल यू लर्न। मैं इनके सामने ये बोलना नहीं चाहूँगा, मतलब मैं इस दुनिया में हर एक इंसान एक प्रलोभन चाहता है, तो मैं कुछ प्राइजेज़ रखता हूँ। कुछ जैसे अभी मैंने प्राइज़ रखा है 10 साइकिल्स का। ये 10 साइकिल का एक कंपटीशन है जिसमें इन बच्चों को 10 साइकिल दी जाएंगी जो बेस्ट पड़ेगा। तो ये इनको प्रोत्साहित करता है, क्योंकि सर यहाँ पे हम लोग एक सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं। मैं इनको 99 तक पहुँचाता हूँ, फिर अगले दिन ये वापस सांप काट के इनको 9 पे ले आता है, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है। जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत काउंट करता है। हम एक अच्छे परिवार से आते हैं, हम अच्छी फैमिली से आते हैं, ये भी बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, अच्छी फैमिली से आते हैं। लेकिन बात होती है बैकग्राउंड की, कि दिन भर क्या होता है इनकी फैमिली में। इनको फोर्स किया जाता है कि आप पैसा कमाओ, आप अर्न करो, तो ये सब चीज़ें बहुत काउंट होती है। तो बस यही चीज़ हमें ऊपर पहुंचाती है अगर हम एजुकेशन में अच्छा करें। अगर इनको पब्लिक देखती है, इनको मीडिया देखता है, आप लोग जैसे मीडिया चैनल्स को मैं थैंक यू कहता हूं कि आज ये ऐसे बच्चे हैं जो बड़े बड़े शिक्षकों को मात दे सकते हैं। रैंडमली मैं किसी भी बच्चे को, यहाँ पे सभी टैलेंटेड हैं। अब सपोज़ करिए सर
हम ये किसी अगर कॉन्वेंट के स्टूडेंट से, क्राइस्ट चर्च के स्टूडेंट से, या किसी इंग्लिश मीडियम में किसी हम एक अच्छे परिवार के बच्चे से अगर मैं उसके सामने 10 सवाल लिखूंगा, उसको 15 सेकंड दूंगा, तो शायद सर वो 1.5 घंटा लेगा। अब मैं आपके सामने 10 कोई भी रैंडम सवाल लिखता हूँ और आपके मीडिया के थ्रू ये बोलना चाहूँगा, इसका कैलकुलेशन भी करिएगा ज़रूर। और एक लड़के को खड़ा करता हूँ रैंडमली, छोटा रिचार्ज खड़े हो जाइए, आ जाइए, नीचे आ जाइए, एक बार तालियां छोटा रिचार्ज के लिए जोरदार जरा। छोटा रिचार्ज क्यों भाई, उसका नाम छोटा रिचार्ज? सर एक्चुअली छोटा रिचार्ज नाम इसलिए है क्योंकि ये इतना टैलेंटेड है कि खुद तो पढ़ता है, बाकी सबको भी रिचार्ज करता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया छोटा रिचार्ज। तो सर अब देखिए 10 सवाल मैं आपके सामने लिखता हूँ, कोई भी रैंडम। 98 × 92, 67 × 63, 102 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 5 6 7 8 गुणित 9 9 9 9, 105 का स्क्वायर। 7वां लिख लेता हूँ मैं 73 × 77, 8वां लिख लेता हूँ मैं 91 × 99, और 9वां लिख लेता हूँ सर मैं 94 × 96। कोई भी रैंडम सवाल आपका मीडिया देख रहा है सर, थैंक यू वेरी मच। ये बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि ये अगर हम 9 सवाल किसी ऐसे बच्चे को दे जो बहुत पढ़ाई करता है तो वो करीबन आधा घंटा लेगा। अब आप देखिए, चलिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 90-16। चलिए आइए, स्टार्ट करिए वापस। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 90-16, 42-21, 104 04, 108 16, 5 6 7 7 4 3 2 2, 110 25, 56 21, 90 09, 90 24। क्या बात है यार सर, आप ये बहुत छोटा रिचार्ज। ये बताओ, जो आपने फटाफट मतलब जो अच्छे बच्चे गणित के सवाल को हल करने में शायद अटक जाएंगे, कैसे सीखा? पराग सर ने कैसे सिखाया आपको? भैया ने एक ट्रिक सिखाई रही, वो इसी। अच्छा, तो ऐसी क्या बहुत सारी ट्रिक सिखाई भैया ने? हाँ। चलो, तो कैसा लगता है पराग सर की क्लास में? आपको क्या सीखा आपने? जीवन में क्या चेंज आया आपके? बहुत कुछ। क्या है बताइए? बहुत कुछ मतलब क्या आया? पहले आप दिन कैसे कटता था, शाम कैसे होती थी, और अब क्या चीज़ें सोच में आपके क्या परिवर्तन है? क्या बनना चाहते हो आप? पुलिस ऑफिसर। तो देखा, छोटा रिचार्ज जो है वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। बोल कम पाते हैं, लेकिन जो उनके सर टास्क देते हैं उसको इतनी फटाफट कर पाते हैं कि मेरे ख्याल से कोई बहुत अच्छा स्कूल पढ़ने वाला बच्चा भी नहीं कर पाएगा, और उसको भी कठिनाई होगी। तो आपने देखा कि ये जो मिशन है, ये पराग दीवान सर का जो घाट की पाठशाला चलाते हैं, ये अनुकरणीय है और समाज के लिए प्रेरणादायक है। और उनकी जो ड्रीम है, उनका सपना है कि एक ऐसा स्कूल खुले जिसमें गरीब बच्चे ही अपने साथी या छोटे बच्चों को पढ़ाएं और वो कुछ एक मुकाम हासिल कर सकें, वो गरीबी की दरिद्रता या अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकल के समाज में ऊंचा मुकाम हासिल करें। तो ये पराग दीवान का सपना है, और हम भी ये प्रार्थना करते हैं माँ नर्मदा से कि उनकी ये जो सपना है, जो ड्रीम है, ये ज़रूर पूरा हो। अजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, जबलपुर।